अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। 8वीं जमात का इस्लामियात का पेपर जो सेकंड टर्म का है, मतलब दिसंबर जो टेस्ट आप उसे कह सकते हैं, और अभी वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसका इस्लामियात का पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें टोटल 10 एमसीक्यूज हैं और 35 नंबर का निशाया पेपर है। तो 10 एमसीक्यू जो 15 नंबर के हैं वो आपने खुद करने हैं, और 35 नंबर का निशाया पेपर मैं आपको बताऊँगा। ये एज अ गैस पेपर है। आपको अगर ये सारा पेपर ना भी आया तो इतना ज़रूर आएगा कि इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और इसके लिए टाइम आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल नंबर 11 है। इसका ए पार्ट ये है कि कनात की तारीफ करें। तो इसका जवाब है ज़्यादा माल हासिल करने की हिर्स ना करना और अल्लाह ताला के दिए हुए माल पर राज़ी हो जाना कनात कहलाता है। 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद बी पार्ट ये है कि कनात की अहमियत से मुतल्लिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखें। ये 4 नंबर का सवाल है। तो इसका जवाब है फलाह पा गया वो इंसान जो इस्लाम लाया और उसे मुनासिब रिज़्क दिया गया और जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दिया उस पर कनात कर ली। उसके बाद सी पार्ट ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कनात के मतलब हमें क्या सबक मिलते हैं। तो इसका जवाब ये है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद कनात पसंद थे, बल्कि आपने अपने घर वालों की भी ऐसी तरबियत की कि वो भी कनात पसंद बन गए। आपके पास जो माल आता आप उसे सदका कर देते। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम हिरस लालच तरक करके कनात पसंद बने। तो ये भी 4 नंबर का सवाल है। तो ये टोटल 10 नंबर का सवाल था और सवाल नंबर 11 था। इसके बाद सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। सवाल नंबर 12 टोटल 10 नंबर का। इसका ए पार्ट है यतीमों के हकूक़ का मुतल्लिक़ कुरानी आयत का तर्जुमा लिखे। 2 नंबर का सवाल है। तो तर्जुमा है और यतीमों को उनके माल अदा करो और अपनी रद्दी चीज़ को उनकी उम्दा चीज़ से ना बदलो और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद इसका बी पार्ट ये है कि यतीम की परवरिश की फजीलत के मुतल्लिक़ हदीस लिखें। ये 3 नंबर का सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि यतीम की परवरिश की अहमियत बयान करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उँगलियों की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में यूं करीब होंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिला दिया। इसके बाद सी पार्ट है हमें मरीज़ की अयादत कैसे करनी चाहिए। ये 5 नंबर का सवाल है। तो इसका जवाब है जब हम मरीज़ के पास अयादत की घर से जाएं तो मरीज़ के साथ हौसला शिकन बातें ना करें, बल्कि उसे हौसला दें कि ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ में है कि मरीज़ को हौसला दिया जाए कि ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ से दुआ करवाने की भी भरपूर तलकीन फरमाई है, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। एक दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि मरीज़ की अयादत की जाए। अयादत करने वाले को अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है और 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। हमें मरीज़ के पास ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए कि वो बोरियत महसूस करे। अलबत्ता बवक्त ज़रूरत मरीज़ की देखभाल के लिए रुका जा सकता है। हस्बे तौफीक मरीज़ की माली मुआवनत भी कर सकते हैं ताकि इलाज मुआलजा में उसकी मदद हो सके। तो सवाल नंबर 13 के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट 5-5 नंबर के हैं। तो पहला पार्ट है तजारत के वक़्त इस्लाम ने किन अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया। तो इसका जवाब है सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हलाल कमाने का हुक्म दिया। कसबे हलाल वो कमाई है जो उन ज़राए से हासिल की जाए जो इस्लाम ने दुरुस्त करार दिए हैं। इसके बाद कुछ आदाब व अहकाम बताए हैं जो हर मुसलमान को मलहूज़ खातर रखने चाहिए। मसलन खरीदो फरोख्त के वक़्त झूठ ना बोले, धोखा ना दे, माल का ऐब ना छुपाए, ज़ादुल मियाद चीज़ों को मत बेचे, नाप तोल में कमी ना करे, हद से ज़्यादा मुनाफा ना ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, ख़यानत ना करे, ममनू व हराम अशिया का कारोबार ना करे। उसके बाद दूसरा सवाल है इस्लामी तालीमात की रूह से खरीदो फरोख्त के वक़्त किन किन बेअतदारियों से परहेज़ करके हम गुनाह से बच सकते हैं। तो इसका जवाब है इस्लाम ने जिन चीज़ों को ममनू करार दिया उनमें से चंद एक मंदरजा ज़ैल हैं। फ़रोख्त करंदा और ख़रीदार के दरमियान किसी चीज़ का लेन देन हो तो वो मामलात में टाल मटोल ना करें। दूसरा है किसी मजबूर खरीदार या सादा लोग अफराद को कभी भी महंगी अशिया ना बेची जाए। तीसरा है इस्लाम ने ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना किया जिससे बाजार में अशिया की कमी हो जाए, लोगों की क़ुव्वत खरीद से बाहिर हो जाए। चौथा माल बेचते वक्त कभी भी माल का ऐब ना छुपाया जाए, बल्कि उसे बेचने से कबल खरीदार पर ज़ाहिर कर दिया जाए। पाँचवां कभी भी किसी मुआदे को ना तोड़ा जाए। छठा अगर कर्ज हो तो उसे जल्द अज जल्द अदा कर दिया जाए। उसके बाद आखिरी सवाल है ये भी 5 नंबर का। एक कामयाब ताजर बनने के लिए कौन से इस्लामी असूल हमारे मददगार साबित हो सकते हैं। इसका जवाब है रिज़्क़ हलाल के लिए तगो दो करने वाला इंसान अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा होता है। तजारत वो पेशा है जिसे इस्लाम ने पसंद फरमाया। लोग कामयाब ताजर बनने के लिए बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो शर्म दुरुस्त नहीं होते। इसलिए जब भी हम कारोबार करें तो कुछ असूलों को पेश नज़र रखना चाहिए, जैसा कि कभी भी सूद पर कर्ज ना लें और ना ही सूद पर रकम दें। कभी भी अपने कस्टमर से झूठ ना बोलें। मिलावट वाला माल कभी मत बेचें। चीज़ की क्वालिटी अच्छी बताकर कमतर चीज़ कभी ना बेचें। ग्राहकों के साथ नरम रवैया रखें। हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करें। अपने वाजिबात वक्त पर अदा करें। तो ये आखिरी सवाल था। टोटल ये 35 नंबर का पेपर है। 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आने वो आपने खुद कर लेने हैं।